पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में I-10 खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। JIT की सरबराही SSP CTD करेंगे। हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल होंगे। खुदकुश हमले की FIR थाना CTD में दर्ज है। हमले में हेड कांस्टेबल शहीद और 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में I-10 खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है और JIT की सरबराही SSP CTD करेंगे। तबाही का मंसूबा कहां बना, खुदकुश बमबार का हदफ क्या था, कौन कौन सहूलत का था, पूरी तहकीकात होंगी। हर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। खुसूसी JIT को खोज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 8 रुकनी JIT SSP CTD की निगरानी में काम करेगी। DIG की सिफारिश की रोशनी में मरासला जारी कर दिया गया। 3 DSPs तफ्तीशी अफसर मुश्तरका टीम का हिस्सा होंगे। हसास इदारे के 2 अफसरान भी मामले की तहकीकात करेंगे। तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। सेक्टर I-10 धमाके में पुलिस एहलकार शहीद और 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान मशरूक गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाके में 12 से 15 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पिछला रोज वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर I-10 में धमाके के बाद दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। शहर में दाखिल होने वाले अफराद की चेकिंग भी की जा रही है। सूरत-ए-हाल क्या है, जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, बताइएगा कितनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 0 पॉइंट नाके पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ से रेड जोन जो है ना, यहाँ के रेड जोन की जो हदूद है पॉइंट तक है। यहाँ से आप सरीना और पार्लियामेंट हाउस की तरफ तमाम रास्ते यहाँ से इस नाके से गुजर के जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के बाद इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस की जो नफरी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल अब मैं आपको बताता चलूँ कि PTI के दौर हुकूमत में तमाम इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन जब से नून लीग की हुकूमत है इन्होंने दोबारा से नाके बहाल किए हैं। ये नाके तो बहाल थे लेकिन सिक्योरिटी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कल के वाक़े के बाद तमाम जो दाखिली और खारजी रास्तों पर जो नाके हैं उन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस्लामाबाद शहर को एक बड़े नाखुशगवार वाक़े से बचाया है और उस जो शहीद एहलकार है उसका नमाज़ अदा कर दिया गया और उसकी जो मैयत है उसके फैमिली के हवाले कर दी गई थी। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े के बाद एक JIT भी तश्कील दी गई है। JIT तमाम पहलुओं पर तहकीकात करेगी कि आया जो ये खुदकश बमबार है कहाँ से दाखिल हुआ और इसका प्लान क्या था। दूसरी जानिब जो है इसकी जिम्मेदारी भी एक कबूल की गई है। और इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद पुलिस एहलकार सैयद अदील हसनैन सपुर्दे खाक। जैसे खाकी को पुलिस दस्ते की सलामी। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत हजारों अफराद शरीक हुए। शहीद के आबाई गांव की फजा सोगवारान में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। लावाहिकीन का कहना है कि अदील हसनैन की शहादत पर फख्र है। अदील ने अपनी जान निछावर करके कीमती जिंदगियां बचाईं। शहादत जो है का दर्जा पाने वाले लोग आम नहीं होते। दुआ है कि खुदा ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, हमारे पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। जवान की शहादत पर इलाके भर की फिजा सोगवार है। सोगवारान में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में CTD का बड़ा ऑपरेशन। करदम तंजीमों के साथ दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान का ये बताना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त खालिद महमूद, मोहसिन वकार, मोहम्मद उस्मान, शेर मोहम्मद, लुकमान रफीक और फारूक के नामों से हुई है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर बरामद हुआ है। तर्जुमान का यह भी बताना है कि मुल्जिमान सूबे के हसास शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलव्वस हैं। रवां हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में 443 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 19,630 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। 90 अफराद को करदम तंजीमों से ताल्लुक रखने के हवाले से गिरफ्तार कर लिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गवर्नर बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सूबाई काबीना बहाल हो गई। परवेज इलाही कहते हैं मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। मोनिस इलाही बोले एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद असेंबलियां तोड़ देंगे। स्पीकर सिफ्तैन खान ने भी असेंबलियों की तहलील की बात दोहरा दी।
बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अवामी अदालत के बाद आईनी अदालत में भी पीटीआई को फतह मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और सूबाई काबीना बहाल हो गई। वज़ीर आला ने असेंबली की तहलील से पहले एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी करा दी। अदालत आलिया ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। परवेज इलाही ने अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सेलेक्टेड गवर्नर ने 58 टूबी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। मुनस इलाही का कहना था, अदालत ने वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहा है। एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद असेंबलियां तोड़ देंगे। बातों का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जैसे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। स्पीकर सप्तान खान ने भी असेंबलियों की तहलील की बात दोहरा दी। बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल न्यूज के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, परवेज इलाही ने हल्फनामा दिया है 11 जनवरी तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। 11 जनवरी तक अगली डेट है, उसकी बाकायदा समाअत होगी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उससे पहले आप वो ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनकी क्लियर करेंगे। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर हो जाते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो बात है तो वो तो वही है ना कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। पंजाब में अगला लाहे अमल क्या होगा? पीटीआई और काफ लीग की क़यादत के सुलह मशवरे जारी हैं। और हुकूमत इंतखाबात को 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खदशात का इजहार कर दिया। कहा, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। मेरे खौफ के बायस नवाज शरीफ और जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कप्तान ने सियासी सूरत हाल पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। बोले, एस्टैब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पुरसी की। मैंने पूछा, शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने कहा, मेरे खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आके लेकर जाना चाहती है। माशी सूरत हाल में इंतखाबात को आके ले जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में आज सीनियर सहाफ़ी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। उसामा दुरानी जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क्या मसरूफियात हैं, मुलाकातें किन किन से होंगी उनकी? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जमान पार्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और पार्टी की जो क़यादत है उससे मुलाकात करेंगे, वफूद से मुलाकात करेंगे और तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बातचीत होगी और जो वज़ीर आला का एतमाद का वोट है उस पर बातचीत की जाएगी और ख़ुसूसन जो कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़ों का मामला है और जो फ़ैसला किया गया है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा, उसको हतमी शक्ल भी दी जाएगी और आम इंतखाबात के हवाले से जो मामला दरपेश हैं उन पर भी जो है वो बातचीत की जाएगी। तमाम तर जो है वो सूरत हाल इन पर बात की जाएगी और शाम के वक्त जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। और अगर साथ ही साथ जमान पार्क की अगर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पर फराहम की गई है। हर आने जाने वाले जो शख्स हैं उस पर नज़र रखी जा रही है। इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त शुक्रिया आपका। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। नजरिया जरूरत जिंदा नजर आ रहा है। अदालत का फैसला 50-50 है। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकनी है। वजीर आला असेंबली तहलील कर सकते हैं। हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। आम इंतखाबात में किस मुंह से जाएंगे? इनका एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। उनका कहना था कि राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इलेक्शन आगे लेकर जाएंगे, केयर टेकर की मुद्दत भी बढ़ाएंगे। गुफ्तगू की शेख रशीद ने, उन्होंने कहा कि अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। मुल्क तबाह हो रहा है, किसी को डिफॉल्ट की परवाह नहीं।
अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क में जाड़े ने धूम मचा दी, मुल्क का कोना कोना सर्दी से ठिठुरने लगा। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान और सिंध को लपेट में ले लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कल से बलूचिस्तान और शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। कराची में भी मगरबी हवाओं ने दस्तक दे दी। ठंडी हवाओं का तालमेल, मुल्क में धूम मचाते जाड़े का जानिहाना स्पेल, शदीद बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध भी रहेगी जारी। महकमा मौसमियात ने मौसम सरमा को टॉप गियर लगने की खबर दे दी। बारिश और बर्फबारी के मगरबी सिस्टम मुल्क की जानिब बढ़ने लगा। कल से बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी गई। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री, रातें ठिठुरने लगी। कल से दिन में भी साइबेरियन हवाएं जाड़े की शिद्दत बढ़ा देंगी। हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध अंधाधुंध पड़ रही है। मैदानी इलाकों में मंजर धुंधला गए। हद निगाह सिफर हो गई। लह -14 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। इस कद्दू को -11 की सर्दी ने जमा दिया। ज़ियारत वालों को भी सर्दी की ज़ियारत हुई। पारा -9 तक गिर गया। कल्लात -7, गिलगित काला -6, हुंजा -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मलका कोसार मरी में मौसम दिलकश और दिलफरेब है। वीकेंड के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई और मौसम के साथ साथ वादी के खूबसूरत नज़ारों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे आरिफ सईद से। जी आरिफ, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के तफरी मरकज़ माल रोड जीपी चौक पर, जहाँ मुल्क भर से सयाहों की खासी तादाद यहाँ पहुँची हुई है। आज वीकेंड भी है और वीकेंड की वजह से भी और आगे पंजाब में छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं स्कूलों में, जिसकी वजह से सयाह जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। जो मरी के तफरी मरकज़, दीगर तफरी मरकज़ जो है वो माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, पतराटा, बुरबन, अयूबिया, नथा गली और इसके अलावा जो दीगर तफरी मकामात है वहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और हसीन मौसम जो है वो जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि इन दिनों जो है वो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन आजकल जो है वो इस मरतबा अभी बर्फबारी का सिलसिला नहीं शुरू हो सका, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सयाह जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आरिफ मरी से। और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि मैदानी इलाकों का मौसम दिन के औकात में बेहतर रहता है। सुबह और शाम के औकात में शहरी इलाकों का मौसम सर्द हो जाता है और दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं गिलगित में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त गिलगित का? जी, गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। और मैदानी इलाकों की अगर बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है, मगर सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो शहरी इलाकों में भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। जबकि बालाई इलाके जो है शदीद सर्दी की वजह से पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी सतह जो है वो भी शदीद सर्दी की वजह से जो है वो किस्ता काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीजन, जिला गिजर, जिला हुंजा और जिला अस्तोर में जो है शदीद सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। महकमे मौसमियात नदीम खान गिलगित से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।